आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने नई दिल्ली में की मुलाकात। शुभांशु के देश आगमन पर लोकसभा में हुई विशेष चर्चा। 25 अगस्त को लखनऊ आगमन पर होगा भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 3 दिवसीय फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ। कहा, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कसी अपराधियों पर नकेल। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया रोजगार महाकुंभ अभियान का शुभारंभ। 26 से 28 अगस्त तक होने वाले आयोजन में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। श्री शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद रविवार को भारत लौटे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्री श्री शुक्ला के साथ अंतरिक्ष में उनके अनुभव सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। श्री शुक्ला ने प्रधानमंत्री को एक्सियोम 4 मिशन पैच भेंट किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें भी दिखाई। उधर लोकसभा में कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के देश आगमन पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में, हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। शुभांशु 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि शुभांशु के लखनऊ आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया, जल्दी ही उनके घर की ओर जाने वाले मार्ग और एक पार्क को उनके नाम पर किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला देश का गौरव है और ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे लखनऊ में पैदा हुआ है। ये लखनऊ का गौरव है। आज पूरा विश्व शुभांशु शुक्ला को जानता है। सदन में सबसे पहले उनको बधाई दी जाएगी और उनके नाम से रोड और एक पार्क भी उनके नाम से किया जाएगा। और जिस दिन वो आएंगे सभी पार्षद सहित हम सब उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फोरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह एडवांस्ड DNA डायग्नोस्टिक सेंटर, AI, ड्रोन और रोबोटिक्स लैब व अटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा, अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अपराधियों को पकड़ने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब 24 से 48 घंटे के भीतर उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस बदलाव की मुख्य वजह टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक विज्ञान का बेहतर उपयोग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI लखनऊ में SBI फाउंडेशन ICU प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह प्रोजेक्ट सलोनी हार्ट सेंटर में संचालित होगा, जो बच्चों की जन्मजात हृदय बीमारियों के उपचार के लिए समर्पित है। इस अवसर पर SBI फाउंडेशन ने लगभग 10 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के हृदय रोगों के लिए उच्च स्तरीय उपचार सुविधा की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व शुभारंभ किए गए इस सेंटर में अब तक 300 से अधिक बच्चों की हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है। हार्ट सेंटर का पहला चरण पूर्णतः क्रियाशील है, जबकि दूसरे चरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन कल नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने सोमवार शाम नई दिल्ली में NDA के संसदीय दल के नेताओं के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी NDA नेता नामांकन दाखिल करने के समय उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर चुना जाना भाजपा के संसदीय बोर्ड का एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय है। उनका कार्यकाल जो रहा है कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में, देश की संसद के सदस्य के रूप में, और अब उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए गए, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनका उपराष्ट्रपति बनना तय है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कल विधानसभा से रोजगार महाकुंभ 2025 अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने रोजगार रथ को विभिन्न जनपदों में प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री राजभर ने कहा कि सरकार की मंशा हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराने की है। इसी के दृष्टिगत 26 से 28 अगस्त तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार महाकुंभ के अंतर्गत 50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल महाराजगंज जिले में खाद की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 15 अगस्त तक 26.31 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, जबकि इसी अवधि में इस वर्ष किसानों को 30.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने खाद की कुछ दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं, फर्रुखाबाद में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या तथा बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर या उसके आसपास बह रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 2.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। उधर मथुरा में यमुना के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है। मथुरा के अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने नई दिल्ली में की मुलाकात। शुभांशु के देश आगमन पर लोकसभा में हुई विशेष चर्चा। 25 अगस्त को लखनऊ आगमन पर होगा भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 3 दिवसीय फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ। कहा, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कसी अपराधियों पर नकेल। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया रोजगार महाकुंभ अभियान का शुभारंभ। 26 से 28 अगस्त तक होने वाले आयोजन में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।